Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. First of all, I want to thank each one of you for your love and support you gave to my last video. ये जो वीडियो है ये मेरा continuity वीडियो है, so इसीलिए all those who are new, very important कि वो पहले जो मेरा पहला वीडियो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुगल्स के ऊपर वो देखें. वाई? क्योंकि ये continuity है, तो आप मुगल्स देखेंगे तो साथ में आपको अफगान्स अच्छे से समझ आएगा. एंड लास्ट वीडियो में जो थोड़ी बहुत बच्चों की क्वेरीज या कुछ रह चुका है, डोंट वरी, इट वाज जस्ट द फर्स्ट वीडियो. आई विल ट्राई टू टेक अप ऑल योर क्वेरीज, सो नॉट टू वरी, ट्रस्ट द प्रोसेस, और सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीक्वेंस में चलेगा. एंड इन द टाइम बाउंड जितना भी हमारे पास टाइम रहेगा, आई विल ट्राई कि जितना हो सके मैं उतना सिलेबस हिस्ट्री का कंप्लीट करवा सकूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर देखें, और जिनका ये सेकंड लेक्चर है उनके लिए एक क्विक सा रिविजन. सो व्हाट डिड वी डू लास्ट? हमने लास्ट देखा था कि 1753 में हु एंटर्ड, मुगल्स को हटा के इट वाज अफगान्स हु एंटर्ड. एंड अफगान्स में कौन था? इट वाज अहमद शाह अब्दाली, राइट? सो 1753 में व्हेन अहमद शाह अब्दाली एंटर्ड, उस टाइम पे उसने अपना फर्स्ट गवर्नर अपॉइंट किया था. एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर? द फर्स्ट गवर्नर वाज अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी. सो ही वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर जो यहाँ पे कश्मीर में अपॉइंट हुए थे. सो 1753 में ही वॉज बीन अपॉइंटेड, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, दैट इज ऑलमोस्ट 5 महीनों के बाद ही अहमद शाह अब्दाली वॉज अगेन, उसके हाथ से कश्मीर ले लिया गया था. और किसने लिया गया था? वापस से मुगल्स आ गए थे. किसके अंडर? आलमगीर के अंडर. सो आलमगीर सेकंड के अंदर वापस से मुगल्स की एंट्री होती है एंड अहमद शाह अब्दाली को कश्मीर छोड़ना पड़ता है. और फिर 1753 से लेके 62 तक मुगल्स का सेकंड रेन जो था वो कश्मीर में आ जाता है. सो अब ये तो हो गया. फिर उसके बाद अगेन अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है एंड देन फिर से इट वॉज बीन टेकन अवे. नाउ जब सो दिस इज बीन डन, अब अहमद शाह अब्दाली, अब अहमद शाह कौन था? अहमद शाह वॉज अ अफगान. कहाँ रूल कर रहा था? अफगानिस्तान में रूल कर रहा था. कौन से लेके कौन से पीरियड तक उसने यहाँ पे रूल किया है? इट वॉज 1762 से लेके 1772 तक. अब अहमद शाह अब्दाली का जो एम्पायर था ना, उसको हम दुरानी एम्पायर भी कहते थे. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पे अहमद शाह अब्दाली, कहीं पे अहमद शाह दुरानी भी दिया जाता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. दुरानी वॉज द एम्पायर, इसीलिए इसको अहमद शाह दुरानी भी कहीं कहीं लिखा जाता है. अब अहमद शाह अब्दाली अनलाइक मुगल्स जो थे, यहाँ पे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था. टूरिज़्म, जैसे कि हम अभी जो टूरिज़्म को इतना बूस्ट है, कुछ कहीं ना कहीं उन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है. लेकिन उनसे बिल्कुल ऑपोजिट, दैट इज़ अहमद शाह अब्दाली का जो एरा था उसमें देयर वाज लॉट ऑफ क्रूएलिटी. बहुत क्रूएलिटी थी टुवर्ड्स हु? टुवर्ड्स द पीपल ऑफ कश्मीर. तो इसके टाइम पे बहुत क्रूएलिटी आ गया. एंड शॉल जो किसके टाइम पे मेजर एक्सपोर्ट आइटम बना था, लास्ट वीडियो में हमने किया था औरंगजेब के टाइम पे, राइट? और इसके टाइम पे जो शॉल था, जो शॉल का जो एक्सपोर्ट था, वो इस टाइम पे बिल्कुल ही डिक्लाइन होना शुरू हो गया. सो एक्सपोर्ट ऑफ शॉल इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन. देन अहमद खान तो आ गया आपका फर्स्ट गवर्नर. उसके बाद कौन आया था? इट वॉज नूरुद्दीन. सो नूरुद्दीन जो कहाँ पे था आपका, उसको यहाँ पे लाया गया एंड ही वॉज मेड द गवर्नर. देन नूरुद्दीन ही वेंट टू काबुल, और उसने यहाँ पे किसको रख दिया? बुलंद खान को. सो नूरुद्दीन जिसको गवर्नर बनाया गया था, ही वेंट टू काबुल, वो काबुल गया और यहाँ पे उसने बुलंद खान को रख दिया. अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो लोग तो रूल करते थे, किंग तो होता था, उसने अपने अंडर जो एरिया उसने अपने अंडर लिया है वहाँ पर वो किसको अपॉइंट करता था? गवर्नर्स को अपॉइंट करता था. मुगल्स के टाइम पे किया था. याद रखना, अफगान्स वर पीपल जो किंग
ने गवर्नर्स रखे हैं और गवर्नर्स के नीचे डेप्यूटीज भी होते थे। सो दीज पीपल जो अफगान्स थे उन्होंने गवर्नर्स ने आगे अपने नीचे डेप्यूटीज रखे होते थे। और अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने अपने अंडर कोई 28 गवर्नर्स जो थे अपॉइंट किए हुए थे। सो 28 गवर्नर्स जो थे पूरे अफगान के टाइम पे, कोई 28 गवर्नर्स जो थे वो कश्मीर में अपॉइंट हुए थे। अब बुलंद खान तक पहुंच गए हम। इसने पंडित कैलाशधर, हु वाज कैलाशधर? कैलाशधर वाज अ पर्सन फ्रॉम कश्मीर, एक पर्सन था कश्मीर का जिसको इसने एज अ रेवेन्यू कलेक्टर अपॉइंट किया था। ठीक है, सो कैलाशधर वाज अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू कलेक्टर एंड मीर मुकिमकंत एज द दीवान। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि कैलाशधर रेवेन्यू कलेक्टर एंड मीर मुकिमकंत वाज द दीवान। अब अहमद शाह अब्दाली का हमने रेन देख लिया 62 से लेके 72 तक। अहमद शाह अब्दाली डाइड, जब वो मर गया 1772 में, उसके बाद कौन आता है? अहमद शाह अब्दाली का बेटा, दैट इज तैमूर शाह दुरानी। सो दुरानी क्यों है? क्योंकि दुरानी एम्पायर था, मैंने पहले ही बताया। सो तैमूर शाह दुरानी आ जाता है थ्रोन में। 1772 से लेके 93 तक इट वाज तैमूर शाह दुरानी। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने जो कैपिटल था शिफ्ट किया था कहाँ पे? काबुल, टू काबुल। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम कंधार। कंधार वाज द कैपिटल, इसने कंधार से काबुल, सो फ्रॉम कंधार टू काबुल इसने कैपिटल को शिफ्ट किया एंड ही मेड पेशावर एज द विंटर कैपिटल। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। देन इसका एक गवर्नर था आमिर खान। आमिर खान वॉज द गवर्नर ऑफ तैमूर शाह, जिसने अमीरा कदल बनाया था। पिछली वीडियो में बहुत बच्चों ने पूछा व्हाट इज कदल? कदल का मतलब होता है ब्रिज। सो इसने किसने? आमिर खान हु वाज द गवर्नर, उसने अमीरा कदल बनाया। और ब्रिज किसके ऊपर बना था? जेहलम रिवर के ऊपर था, क्योंकि जेहलम जो है एक प्रोमिनेंट रिवर है कश्मीर की, जिसका सोर्स भी कश्मीर से ही है। सो आमिर खान, अमीरा कदल, कदल मीन्स ब्रिज, किस रिवर के ऊपर? जेहलम रिवर के ऊपर। नेक्स्ट गवर्नर वॉज करीम दाद खान। कब? नेक्स्ट गवर्नर वॉज करीम दाद खान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इसी के टाइम पे 1779 में फर्स्ट टाइम रंजीत सिंह ने क्या किया था? अटैक करने की कोशिश की थी और कश्मीर में इन्वेड करने की कोशिश की थी, लेकिन हिज फोर्सेस वर क्रश्ड, मतलब उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अब इनके बाद भी कुछ गवर्नर्स आए हैं, दो दे हैवंट बीन वेरी प्रोमिनेंट, वो इतने प्रोमिनेंट नहीं रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कमीर दाद खान के बाद जो इनका बेटा आया था दैट वाज अज़द खान। आज़ाद खान और असद खान। सो किन्हीं सोर्सेज में आपको आज़ाद खान दिखा है और कहीं कहीं पे असद खान दिखा है, ये दोनों एक ही के नाम है, डोंट गेट कंफ्यूज। इनके बाद ये आए और ये जो थे अपने फादर से भी ज़्यादा क्रूअल थे। ये अपने फादर से भी ज़्यादा क्रूअल थे। करीम दाद खान के बाद जो गवर्नर आज़ाद खान या असद खान आते हैं, ये इनके बेटे हैं और ये इनसे भी ज़्यादा क्रूअल थे। इनके बाद आते हैं अत मोहम्मद खान, जो इतने क्रूअल नहीं थे। यहाँ पे आके जैसे पीछे हमने देखा कि कैसे क्रूअलिटी रही है, कैसे हैंडीक्राफ्ट को ख़राब किया गया है और शॉल पे में एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आया है। ही ट्राइड टू रिस्टोर पीस, इसने पीस को रिस्टोर करने की कोशिश किया था, बट देन ही वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। ये इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। इसने ट्राई किया था पीस को रिस्टोर करना, एग्रीकल्चर को बूस्ट करना, हैंडीक्राफ्ट को बूस्ट करना, बट तब तक इतना ऑलरेडी डिक्लाइन आ चुका था कि ही वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। अब जब 93 में तैमूर शाह दुरानी की डेथ हो जाती है, इसके बाद कितने सन्स हैं? इतने, इसके बाद जितने भी अब आएंगे, क्योंकि तैमूर शाह के बाद एक प्रोमिनेंट रूलर जो था वो गायब हो गया। और जब भी एक प्रोमिनेंट रूलर नहीं रहता तब नंबर 1 पॉइंट, एक जगह छूट जाती है दूसरों को इन्वेड करने के लिए, और अब सुप्रीमेसी में अब कौन आएगा उस पर
बात होने शुरू होगी। तो सबसे पहले आते हैं आपके ज़मन शाह। कब से लेके कब तक? 1793 से लेके 1801 तक आते हैं आपके ज़मन शाह, जो एक्चुअली थे कौन? वो काबुल के गवर्नर थे। ही वॉज एक्चुअली गवर्नर एट काबुल एंड तैमूर के बेटे थे, और फिर तैमूर के बाद ये अपने आप को एज द एम्परर घोषित कर देते हैं। इसके बाद इट वॉज महमूद शाह। कब से लेके कब तक? 1801 से लेके 1803 तक। महमूद शाह इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, ये हम आगे देखेंगे। सो महमूद शाह जो कौन थे? जो ज़मन शाह के ही यंगर ब्रदर थे। इसको हटा के ही कम्स, और फिर अगेन इन्हीं के एक और भाई दैट इज शुजा शाह 1803 से लेकर 1809 तक ये आ जाते हैं एज द एम्परर। नाउ इम्पॉर्टेंट, 1809 में शुजा शाह फर्स्ट टाइम ट्रीटी साइन करते हैं। किसके साथ? याद रखना 1600 के बाद ना अब हिस्ट्री में एक और बंदे की एंट्री हो गई है, दैट इज ब्रिटिश। तो फर्स्ट टाइम ये साइन करते हैं ट्रीटी किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। और ये फर्स्ट ऐसी ट्रीटी होती है जो अफगान्स और एंग्लो मतलब ब्रिटिश के साथ साइन की गई थी। फिर जैसे मैंने कहा महमूद शाह इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन सब में से सिर्फ एक महमूद शाह ही है जिसका सेकेंड रेन आया है, मतलब एक बार हटा दिया गया लेकिन फिर से दूसरे को हटाकर आया था। सो महमूद शाह अगेन पहले 1803 तक रहा, फिर 1803 से लेके 1809 तक शुजा शाह, फिर अगेन 1809 से लेके 1818 तक महमूद शाह रहता है। फिर इसके बाद सुल्तान अली शाह आता है, लेकिन ओनली फॉर 1 ईयर, एक ही साल के लिए आता है। और फिर फाइनली जो लास्ट था इट वॉज याकूब शाह। याकूब शाह वॉज द लास्ट वन। क्यों? क्योंकि 1819 में जब याकूब शाह आता है, फिर 1819 के बाद कश्मीर किसके हाथ चला जाता है? सिख के हाथों चला जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? अयूब शाह, क्योंकि 1819 में अफगान्स का रूल खत्म और फिर टेक ओवर कौन करते हैं? सिख करते हैं। और सिख में कौन करता है? रंजीत सिंह करता है। सो रंजीत सिंह टेक ओवर कर लेते हैं, बट हेल्प्ड बाय हु? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रंजीत सिंह वॉज एक्चुअली हेल्प्ड बाय फतेह मोहम्मद खान। हु वॉज ही? फतेह मोहम्मद खान, जो एक रूलर थे अफगानिस्तान के। अब याद रखना, अब अफगान्स ऑब्वियसली अफगानिस्तान से ही आए थे। अब क्या था ना, जैसे मैंने कहा कि तैमूर शाह के बाद देयर वाज नो प्रोमिनेंट रूलर। अब सोवरेनिटी मतलब कौन आएगा, कौन किंग आएगा? आधे से ज़्यादा जो गवर्नर्स थे उन्होंने रूल करने के बाद, गवर्न करने के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट भी घोषित कर दिया था। सो फतेह खान जो एक रूलर ही थे अफगानिस्तान के, उन्होंने एक पैक्ट किया रंजीत सिंह के साथ, और फिर 1819 में एट द बैटल ऑफ शोम्पिया, एट द बैटल ऑफ शोम्पिया कश्मीर जो था वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ सिख। और किसके हाथ से? अफगान्स के हाथ से इट वेंट इनटू द हैंड ऑफ सिख। और 1819 में जो लास्ट अफगान गवर्नर जो कश्मीर में रहे थे इट वॉज जबर खान। सो लास्ट अफगान रूलर वॉज हु? इट वॉज जबर खान। थोड़े टाइम के लिए, ओनली फॉर 4 months। फिर 1819 के बाद इट वॉज सिख, और सिख में रंजीत सिंह। फिर 1819 से लेकर 1846 तक हम देखेंगे सिख रहे हैं, और फिर 1846 से लेके 1947 तक इट वॉज डोगरास। सो ये आपकी रही है हिस्ट्री अफगान की। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, क्योंकि वो मुगल्स पर है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक अफगान्स के बाद फिर से मुगल्स आ गए थे, तो वो फर्स्ट लेक्चर देखें एंड देन गेट बैक टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें आज हमने अफगान्स इन कश्मीर पढ़ा है। थैंक यू सो मच।